दोस्तों आज का वीडियो हर एक गरीब भाई आप देख लेना, क्योंकि दोस्तों ये जो आज का वीडियो है यह उस टॉपिक पे है, ध्यान दीजिएगा, उस टॉपिक पे है कि 3 महीने में आपका पैसा डबल कैसे हो सकता है। यानी कि आप 3 महीने में अपनी लागत को, अगर आप 1000 रुपए पूंजी लगा रहे हैं, अपनी पूंजी 1000 रुपए लगा करके अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 3 महीने बाद उससे 2000 रुपए, यानी कि आपकी पूंजी डबल, 3 महीने बाद 2000 रुपए आपकी पूंजी कैसे हो जाएगी उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और दोस्तों ये तो एक मैंने उदाहरण दिया, लेकिन अगर आपने 50,000 1 लाख पूंजी लगाया है तो आपका पूंजी 2 से 3 महीनों के अंदर कैसे 2 लाख 3 लाख हो सकता है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप एक गरीब व्यक्ति हैं तो भी आप इस बात को समझ लीजिएगा। अगर आपके पास ज्यादा पूंजी है, लाख रुपए भी है, तो भी दोस्तों आपका पूंजी कैसे 2 लाख में कन्वर्ट हो सकता है, इसके बारे में हम गांव से लेकर शहर तक के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा और एक एक जानकारी को आप संजोग कर अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं वह 100% जमीनी सच्चाई और हकीकत के साथ मैं आपको हकीकत बयां करने जा रहा हूं। तो दोस्तों एक तरीके से ये जो आज का टॉपिक है, ये आज का जो वीडियो है, ये आपको, अगर आप गरीब है, बेरोजगार है, तो आपको बहुत ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। मैंने काफी रिसर्च करने के बाद ये आज का कंटेंट तैयार किया है। तो चलिए सबसे पहले हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को आप सब्सक्राइब करके एल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर वह कंटेंट आपको मिलेंगे, वो उस प्रकार के बिजनेस आइडिया मिलते हैं जो कि एक गरीब से गरीब आदमी भी उस बिजनेस को शुरू कर सकता है, और उस बिजनेस को गांव में रहते हुए, शहर में रहते हुए एक तरीके से यहाँ पर आंखें खोली जाती है, आपका ध्यान उस तरफ लेकर जाया जाता है, और ये आपको सोचने समझने के लिए एक तरीके से कुछ हेल्प किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उस टॉपिक जो कि आज का टॉपिक है, लेकिन उस विषय के बारे में जिस पे लोग बताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों हम एक एक जानकारी आपको बिल्कुल सत्य 100% के साथ आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास या आपके पास या किसी भी व्यक्ति के पास 1000 रुपए पूंजी है, यानी 1000 रुपया है, तो उसको 3 महीने या 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर उस पैसे को, ध्यान दीजिएगा, उस पैसे को कैसे 2000 रुपए में तैयार किया जाए, ये एक अलग मैटर हो गया। लेकिन अगर आपके पास 50,000 रुपए की पूंजी है और उसको 1 लाख में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये दोस्तों एक अलग मैटर हो गया। दोस्तों इस दोनों में ये अंतर है कि आप 1000 रुपए पूंजी को 2000 में बनाने में आपको हो सकता है कि कम समय लगेगा, लेकिन अगर आप 50,000 या 1 लाख रुपए पूंजी लगाते हैं, लेकिन अगर उसको 2 से 3 महीने में अगर आप उस पूंजी को डबल करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको काफी उस प्रकार के बिजनेस को करना पड़ेगा जो कि मार्केट में डिमांडेबल हो, वो चीज मार्केट में इतना डिमांड हो, वह बिजनेस करना पड़ेगा इतना डिमांड हो जिसमें आपको मार्जिन भी ज्यादा बचे और आपका रॉ मटेरियल में भी आपका बचत हो। यानी कि एक तरीके से उस बिजनेस को काफी सोच समझ करके करना पड़ेगा। अगर 1500 2000 की बात है तो दोस्तों उसको एक तरीके से डबल करने में 2-3 महीने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से ही छोटा मोटा बिजनेस करके 10 दिनों के अंदर भी 2000 रुपए की पूंजी आप तैयार कर सकते हैं, 5 दिनों के अंदर या 1 दिन के अंदर भी बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो कि आप डबल कर सकते हैं। 1000 रुपए को 2000 में आप बना सकते हैं। बहुत से बिजनेस हैं, छोटे मोटे अनेक बिजनेस हैं। लेकिन अगर आपको 1 लाख रुपया है, 2 लाख है, 50,000 है, तो दोस्तों इतनी अगर आपके पास पूंजी है और इतनी पूंजी के मटेरियल को अगर आप चाहते हैं कि ये
मतलब हमारा पूंजी डबल हो जाए 2-3 महीनों में। तो दोस्तों यह एक बहुत गहरी एक तरीके से समझने वाली बात है। ये वह उस तरीके का बिजनेस है जो कि हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों इस कैटेगरी के कौन कौन से बिजनेस आते हैं जो कि एक तरीके से पूंजी डबल हो सकती है। गांव में अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो कि एक व्यक्ति चाहे तो आसानी से अपनी पूंजी को डबल कर सकता है। तो दोस्तों जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों यही सब चीजें हैं जो कि मैटर करता है अगर आप गांव में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं गांव में बिजनेस के जरिए, अगर आप पूंजी 2-3 महीने में डबल करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा जो कि मैं आपको इस बात को साझा करने जा रहा हूं। दोस्तों अगर आपके पास 50,000 से ऊपर जितना रुपया है, 1 लाख है, 2 लाख है या उससे ज्यादा भी है, तो दोस्तों कौन सा ऐसा बिजनेस किया जा सकता है जिससे आपका पूंजी एक तरीके से, चाहे आप रॉ मटेरियल खरीद कर रखें या उसको बनाकर बेचें, लेकिन आपका पूंजी 2-3 महीनों में यानी 50,000 का लागत से आपने बिजनेस शुरू किया है तो वह 1 लाख में हो जाए, यानी आपका पैसा डबल हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस बात को अगर गांव से जुड़े व्यक्ति हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। दोस्तों जैसे गांव में आपने दो कैटेगरी में इस बात को समझिएगा। जो मैं पहला कैटेगरी बताने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों गांव से भी जुड़ा हुआ मैं व्यक्ति हूं, तो गांव की एक जानकारी मैं रखता हूं जो कि मेरे एरिया में जितने प्रकार के बिजनेस होते हैं या तरीके होते हैं, एक जानकारी मेरे पास है। लेकिन दोस्तों मैं जो बताने जा रहा हूं उस पे आप जरा फोकस कीजिए। दोस्तों मैं 2 तरीकों से इस बात को समझता हूं। पहला वह कि कोई ऐसा मटेरियल जो कि हमारे गांव से ही जुड़ा हुआ हो, ध्यान दीजिएगा, हमारे गांव से जुड़ा हुआ हो और एक तरीके से वो ग्रामीण इलाकों में ही मिलता हो, मतलब खेती गृहस्थी, अगर गांव में हम रहते हैं तो खेतों से निकलता हो या गांव से जुड़ा हुआ हो, और एक तरीके से उसका डिमांड कहां हो, जहां पे आबादी ज्यादा है, जहां लोग ज्यादा है, जहां पब्लिक ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट वगैरह है, जहां मतलब एक तरीके से भीड़ ज्यादा है, जहां पे खेती कम है। अगर खेती भी है तो उस प्रकार की मिट्टी वहां नहीं है जो कि दूसरे एरिया में है, ग्रामीण एरिया में है, उस प्रकार की मिट्टी नहीं है जो कि उस प्रकार का फसल वहां उपज नहीं होता। तो दोस्तों उन सभी चीजों का डिमांड एक तरीके से उन सारे जगहों पर होगा, चाहे वो गांव हो या मार्केट एरिया हो, टाउन एरिया हो, कहीं भी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान करके चलिए हल्दी का बिजनेस, हल्दी पाउडर आपने देखा होगा, लेकिन बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाके भी हैं जहां पे हल्दी की खेती नहीं हो पाती है, ये संभव नहीं होता है, क्योंकि तो हल्दी का जो खेती होता है वो बलुई मिट्टी पे होता है, यानी हल्की मिट्टी पे होता है हल्दी का। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसका डिमांड जो होता है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, उसका डिमांड चाहे गांव, कस्बा, गली मोहल्ला, हर जगह, हर घर, हर व्यक्ति के एक तरीके से सब्जी में या अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाने में उपयोग किया जाता है हल्दी का। क्योंकि दोस्तों यह एक तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक तरीके से चीज है, और इसका जो भी व्यापार व्यक्ति करता है वह एक तरीके से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो इसके लिए मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं उस बात को समझिएगा कि कैसे आपका मटेरियल 2-3 महीनों के बाद डबल हो जाएगा। दोस्तों होता क्या है कि जैसे ये सब चीजें हर जगह नहीं होती है, लेकिन जहां पर होती है वहां से अगर आप कच्चा रॉ मटेरियल खरीदते हैं, यानी कि कच्चा मटेरियल खरीदकर अगर आप उसको तैयार करके और डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचते हैं, यानी कि बीच में फुटकर विक्रेता ना हो, थोक विक्रेता ना हो, आप खुद कस्टमर तक जब फुटकर में पहुंच जाते हैं उसको बेचने के लिए, तो दोस्तों आपका उसमें मार्जिन जो होगा वो सीधा सीधा 2 गुना से ऊपर हो जाएगा, यानी उससे काफी ज्यादा हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए लगभग आपको मटेरियल को 2-3 महीने समय लगेगा। जैसे मान करके चलिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए पूंजी है और आपने अगर हल्दी के बारे में आप नॉलेज रखते हैं तो आप चाहें तो किसानों से हल्दी खरीद करके दोस्तों आप उसको तैयार करके, मतलब गांव का ये आइडिया है इसलिए मैं बता रहा हूं, उसको तैयार करके आप बहुत आसानी से उसको पाउडर बना सकते हैं। लेकिन इसको इतना मतलब मुंह से मैं जो बोल दे रहा हूं ये करना आसान नहीं है, लेकिन ये भी बात मैं बता दे रहा हूं कि ये करना उतना भी कठिन काम नहीं है, इसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं लगती है। ये अनपढ़ व्यक्ति भी इस बिजनेस को बहुत आसानी से गांव में लोग कर लेते हैं और अच्छा खासा नहीं दोस्तों, इससे कई गुना लागत से कई गुना प्रॉफिट कमा लेते हैं। दोस्तों इसमें भी 2 कंडीशन है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि समय कम है, लेकिन आप बस इतना समझिए कि हल्दी का एकमात्र ऐसा व्यापार है जो कि अगर ग्रामीण इलाके में भी अगर उस प्रकार की जहां हल्दी नहीं हो पाती है वहां भी लोग हल्दी तो एक तरीके से अपने खाने में उपयोग करते ही है, तो इसलिए दोस्तों वहां भी डिमांड रहती है और गांव, नगर और
भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो रहती ही रहती है। तो दोस्तों यही सब बात समझने वाली है। और दोस्तों जो मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि हर 4 महीने के बाद मौसम परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों बहुत से ऐसे सीजनल बिजनेस हैं, यानी कि सीजनल जैसे फल हो गया या कोई ऐसा अन्न के भी बहुत से मतलब किस्में हैं, दलहन तिलहन बहुत ऐसे चीज हो गए जो कि आप एक तरीके से उसको खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं। अगर उसको आप कुछ बना करके सीजन में खरीद कर स्टॉक करते हैं और जब सीजन खत्म होता है उसको बनाकर जब उसको आप बेचते हैं मार्केट में, कुछ खाने वाला सामान है या कुछ लोगों को उपयोग करने वाला सामान है, तो भी दोस्तों आपका 2-3 महीनों के बाद आपकी पूंजी उसमें डबल हो सकती है। दोस्तों यह संभावना गांव में अनेकों प्रकार की रहती ही रहती है। तो दोस्तों आप खुद अगर आपके पास दिमाग है तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। जो मैंने बात बताई दोस्तों, ये करोड़ों रुपए की बात है जो मैंने आपको बहुत सहज एक वीडियो में बता दिया। बहुत से लोग इसी तरीके से पैसे कमाते हैं और अपने पूंजी को 2-3 महीनों में डबल कर लेते हैं, उससे ज्यादा भी कर लेते हैं। दोस्तों ये गांव से जुड़ा हुआ जानकारी है, क्योंकि मैं गांव की मिट्टी से एक तरीके से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है। अगर आपके भी मन में अगर कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा होगा। वीडियो को लाइक अगर आपने नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो दोस्त मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।